गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिवीजन करेंगे पाठ 13 का। बच्चों, पाठ का नाम है अजमेर की यात्रा। आपको पता है अजमेर एक ज़िला है जो कि राजस्थान का है। ठीक है, तो इसमें अजमेर के जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, हमने समझा था। आप इसके सभी क्वेश्चन आंसर, खाली स्थान और बाकी के जो भी फिलअप वगैरह हैं और बॉक्स वाले हैं, टेबल वाले हैं, वो सभी आप लर्न करना। सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ना बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप पाठ पढ़ना ध्यान से, और जब पूरा पाठ पढ़ लोगे तो आपकी सारी चीज़ दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। तो अजमेर की यात्रा बच्चों किस किस ने की थी? गुरमीत और रज्जाक ने, ठीक है। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था, तो किसने घुमाया था इसे? रज्जाक ने, क्योंकि रज्जाक अजमेर का रहने वाला था। तो ये किससे गए थे अजमेर बच्चों? किससे गए थे? रेलगाड़ी से, ठीक है। तो अजमेर में बच्चों रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ पर जो वो है मुस्लिम लोग अधिक आते हैं, दरगाह पर आते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अजमेर में फूलों की खेती बहुत अधिक होती है, इसलिए इस पाठ में बताया गया है कि भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और वहाँ जो ये दरगाह है इसमें प्रसाद बनता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? देग कहते हैं। देग एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें 100 मन से भी ज़्यादा प्रसाद बनता है, इसमें देखो लिखा हुआ है। और चावल का जो जर्दा है उसको पकाकर बनाया जाता है और सभी प्रसाद उसको लेते हैं। और प्रसाद लेने को क्या कहते हैं? देग लूटना कहा जाता है। तो अजमेर में उन्होंने 12 दरी और सभी जगह की, उन्होंने सभी स्थलों की, दर्शनीय स्थल हैं जो भी, उन्होंने यात्रा की। और अजमेर के पास में ही पुष्कर है, जिसमें क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। तो इसमें जो तारागढ़ का किला है, पहाड़ी पर बना हुआ है, वहाँ भी गए। पृथ्वीराज स्मारक है, वहाँ भी गए। सोनी जी की नसिया गए हैं। और पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर है, इन्होंने वो भी देखा था। और इसमें जो दयानंद जी के नाम पर अजमेर के विश्वविद्यालय का भी नाम पड़ा था, दयानंद विश्वविद्यालय। ओके, तो ये पूरा पाठ आप पढ़ोगे। उसके बाद में ये जो शब्दार्थ है ये याद करोगे, जैसे मजार का अर्थ पीर का कब्र है, बारादरी का मतलब बारामदा होता है, रमज़ान का मतलब मुस्लिम कैलेंडर का एक महीने का नाम है, व्यवस्था यानी तैयारी, सदर का मतलब मुख्य, सदर दरवाज़ा यानी मुख्य दरवाज़ा, मण यानी 40 किलो, वेट 40 किलो वजन मण कहते हैं उसको, जर्दा कोई चावल का कोई भी व्यंजन होता है, घाटी पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे घाटी कहते हैं, गुम्बद जो गोल गोल शिखर होता है, गोल गोल होकर ऊपर शिखर हो जाता है, देग यानी कोई बड़ा बर्तन है। गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए थे? अजमेर घूमने गए थे। अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के विद्यालय के नाम पर रखा गया था। पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। तीर्थराज किसे कहा गया है? तीर्थराज पुष्कर को कहा गया है। बाकी जो सही गलत है वो भी आप पढ़ना। रमज़ान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री अजमेर आते हैं, राइट या रॉन्ग? राइट है, ठीक है। रज्जाक मदार में रहता है, राइट या रॉन्ग? ये आप सभी फिल करना, इसमें पहले याद करना और सभी इसमें फिल कर लेना, ठीक है। और बाकी के जो ये क्वेश्चन है बड़े बड़े, आपको ये भी याद करने हैं। और पीछे की साइड में इसमें बच्चों एक टेबल है जिसमें स्थलों के नाम हैं, अजमेर के स्थलों के नाम इसमें दिए गए हैं, आपको टेबल में फिल कर दिए थे मैंने, होमवर्क में आपने कर लिए होंगे। दूसरे हैं पुष्कर के स्थलों के नाम। पुष्कर में जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जैसे पुष्कर सरोवर है यानी पुष्कर तालाब है, एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री मंदिर है और सावित्री मंदिर है, कुछ दूरी पर है अजमेर से ये पुष्कर। और एक है पंचकुंड। तो ये आपको नाम याद करने हैं कि अजमेर में कौन कौन से स्थल हैं और पुष्कर में कौन कौन से स्थल हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, आपका कौन सा आएगा इसमें? अटल ध्रुव, ठीक है। अटल ध्रुव आप पूरा पाठ पढ़ना। अटल ध्रुव कौन था? राजा उत्तानपाद का बेटा था। उनकी 2 रानियां थी, बड़ी सुनीति और छोटी सुरुचि। तो अटल कौन था? सुनीति का, बड़ी रानी का बेटा था, और सुरुचि का पुत्र का नाम था उत्तम, ठीक है। तो ये जो रानी थी, इसको सुरुचि, तो इसके बेटे को ही ज़्यादा प्यार करते थे सभी, और अटल को कोई भी प्यार नहीं करता था। ये दोनों माँ बेटे अपने अलग अपने रूम में रहते थे। तो उसके बाद फिर अटल ने जब जिद करने लगा गोद में आने की, तो अटल ने क्या किया?
कि मैं पापा की गोद में बैठूंगा, तो जो सुरुचि रानी थी उन्होंने क्या किया था कि ध्रुव को उतार दिया और कहा अगर तुम्हें जन्म मेरे ही कोख से जन्म लेना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो ईश्वर की भक्ति कर, जिससे अगले जन्म में तू मेरा बेटा बने। तो ध्रुव ने जंगल में जाकर 6 महीने तक कठोर तपस्या की और ईश्वर को साक्षात दर्शन किए थे। ओके बच्चों, तो ये पाठ आप पूरा पढ़ना, आप पढ़ चुके हो पहले भी। इसमें देखो शब्दार्थ देखते हैं। भय का मतलब डर, आशीर्वाद आशीष आशीष, अटल का मतलब स्थिर, एक जगह अटल रहना, अपनी बात पर अटल था कि मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, ईश्वर के दर्शन जरूर करूँगा। ईश्वर का मतलब भगवान, प्रभु, कुछ भी कह लो। क्रूरता, निर्दयता। तपस्वी का मतलब तप करने वाला। मनोकामना, मन की इच्छा या मन की कामना। ठीक है, बाकी जो है ये प्रश्न है ये आपको करने हैं। और जो फिलअप वाले हैं जैसे कहीं और, तो, की, पर, ये कहाँ कहाँ यूज होंगे, तो हमें वाक्य पढ़ने से हमें पता चलेगा कौन सी जगह कौन सा आएगा। ठीक है, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना पूरी होगी, तो इसमें तो आ जाएगा। तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा पर वह टस से मस नहीं हुआ। ध्रुव दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में बैठ गया। सुरुचि ने कहा कि अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बाकी ये फिलअप है। जैसे राजा उत्तानपाद कैसे राजा थे? महाप्रतापी। सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव था। तो ध्रुव तपस्या करने कहाँ गया? जंगल में। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया। ध्रुव राजा बना और रानी सुनीति राजमाता। तो आपको इसके सभी क्वेश्चन आंसर और जो पीछे ये जो हैं जोड़े वाले हैं जैसे नाना नानी, ये जो बच्चों लिंग हैं, ठीक है, इसके पुल्लिंग है और ये हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, आप इनको याद करना। फिर ये हैं, ये धातु हैं, ठीक है, इनसे ना जोड़ करके क्रिया बनती है। धातु में ना जोड़ करके क्रिया बनती है। जैसे चढ़ में ना मिल गया तो क्या बन गया? चढ़ना बन गया। ये सभी क्या बन गई हैं? क्रिया बन गई हैं। ठीक है, ना जोड़कर आपको सभी कुछ करना है। जो भी कॉपी में करा दिया है वर्क, कॉपी बुक में करा दिया गया है, आपको सभी तैयारी करनी। ओके, थैंक यू।